श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि 5 नवंबर को कार्तिक मास की अष्टमी की तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आप इस कार्तिक महीने में पड़ने वाली अष्टमी की तिथि में सिर्फ एक दीपक का ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है, सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, बिजनेस व्यापार अच्छे से चलता है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि कार्तिक महीने की इस आहुई अष्टमी में आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही इन सारी समस्याओं को समाप्त करके आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोगों को साल में सिर्फ एक बार अहोई अष्टमी की तिथि मिलती है। अहोई अष्टमी एक ऐसी अष्टमी होती है जिस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके अच्छे कैरियर के लिए, उनके जीवन में तरक्की को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय करती हैं जिससे उनके बच्चे का जीवन धन धान्य से भरता है, सुख समृद्धि से भरता है और उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। इसलिए आपको इस आहोई अष्टमी में कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको इस आहोई अष्टमी में एक कार्य जरूर करना है। आप अपने घर पर एक रोटी बनाइएगा। इस रोटी में थोड़े से काले तिल के दाने डाल लीजिएगा। 11 या 21 या फिर एक मुट्ठी या फिर आधी मुट्ठी, जितनी भी आपके पास काले तिल के दाने हो जाए उतनी आप इसमें डाल लीजिएगा और साथ ही साथ 2 गुड़ के टुकड़े डाल लीजिएगा। अब ये रोटी आप इस अष्टमी की तिथि में किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। आपके घर के आसपास अगर लाल रंग की गाय मिल जाती हैं तो उनको खिला दीजिएगा, नहीं तो फिर किसी भी रंग की गाय को आप खिला सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम इस आहुई अष्टमी की तिथि में ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, संकटों का समाप्त होता है। अगर कोई संकट हमारे जीवन में आने वाला है तो गाय माता की कृपा से वो भी दूर हो जाता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। अगर हम इस कार्तिक महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, या फिर हम आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हमें अपने घर के बाहर दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और अगर हम अपने घर के बाहर भी दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हमें अपने घर पर माता तुलसी का जो पौधा होता है उसके नीचे दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। इस बार की जो अष्टमी की तिथि पड़ रही है वो रविवार की पड़ रही है, इसलिए आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे कोई उपाय नहीं कर सकते और ना ही तुलसी जी के पौधे के नीचे कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए आपको ये एक दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है ये आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका दीपक तैयार करना चाहते हैं तो आप उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात बताते रहते हैं कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग धन प्राप्ति के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, वंश में वृद्धि करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली को बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए आपको लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है। देखिए, अब ये दीपक आपको शाम के समय में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वो अगर आपके घर के आसपास है तो वहां पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो फिर आप अपने घर के बाहर ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर साइड में कहीं पर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। लेकिन प्रज्वलित कैसे करना है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अगर आप ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़े से चावल ले लीजिएगा। आप चाहें तो 11 चावल ले लें या फिर 21 चावल के दाने ले लें, और ये चावल के दाने सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए और इन्हीं के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है। दीपक रखने के बाद इस दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए।
दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर मंत्र का जाप करने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, मान लीजिए आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उनके जीवन में उन्हें नई ऊंचाइयां मिले, उनका बिजनेस व्यापार अच्छे से चले, उनके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप अपनी ये मनोकामना बोल दीजिए और फिर उसके बाद वापस आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस अष्टमी की विशेष तिथि में आप ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य के भंडार सदैव के लिए भर जाएंगे और आपका सारा दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने अपने घर के बाहर ये दीपक प्रज्वलित किया है और वो दीपक अगर आटे का है तो इस दीपक को आप दूसरे दिन उठाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में अगर डूठ है यानी डंठल है तो उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है। अगर शिवालय में भीड़ नहीं है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है, व्यापार से संबंधित जो समस्या चल रही है, आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे मार्ग आपको बंद दिखाई पड़ रहे हैं, तो धन प्राप्ति से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और ये 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो एक बेलपत्र आप लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो मनोकामना आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर विवाह से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उसका स्मरण कर लीजिए और उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा जल समर्पित करेंगे और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर अब आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरु जी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। गुरु जी के अनुसार अगर ये उपाय आप इस अष्टमी की विशेष तिथि में करते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।